Hello everyone. Today I am again here with very important topic of grammar that will help you enhance your grammar, enhance and enrich your grammatical skills and learn proper uses of words. देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था से का सन। आज एक छोटी सी क्लास समझ लो इसको। मैं आपको बताऊंगा करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स, जिसमें आप लोग कंपटीशन में स्पेशली बहुत गलती कर देते हैं लोग, और ये गलत क्वेश्चन हो जाते हैं, गलत आंसर्स हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, एक शुड होता है, एक मस्ट होता है, एक ऑट टू होता है। तीन आपने सुनी तो होंगी। तो ठीक है, शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए होता है। क्या होता है हिंदी में? चाहिए। मस्ट का मतलब भी क्या होता है? चाहिए। और ऑट टू का मतलब भी होता है चाहिए। In the class yesterday I told you that you have to keep in mind the sense and situation. डबल एस का ध्यान रखना है आपको। सेंस एंड सिचुएशन। हम डिफरेंट मूड में बात करते हैं, हम डिफरेंट स्टेटस में बात करते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में बात करते हैं, तो वहां पे कौन सा आएगा ये आपको समझना है। शुड यूज करेंगे या मस्ट यूज करेंगे या ऑट यूज करेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो कि मैं बता रहा हूं आपको। ये भी सलाह देना होता है, ये भी सलाह देना होता है, ये भी सलाह देना होता है, ठीक है ना। तो आप ये बताओ, शुड का ये भी एडवाइस है, दिस इज ऑल्सो एडवाइस एंड दिस इज ऑल्सो एडवाइस। When we see all these are the pieces of advice, why bother about it? अब आप सोचेंगे जब सबका मतलब एक ही है तो कुछ भी लगा दो। No, that's absolutely wrong. Here you have to be very appropriate in its uses if you are really going to be sincere and are really willing strongly to get the highest position in any competitive examination. तो देखिए, should, advice, ये भी advice, ये भी advice. should का मतलब कैसी सलाह होती है? सेंस समझो, मैं आपको सेंस बताऊंगा। मान न मान, मान न मान, मैंने बताना था बता दिया, मैंने बताना था बता दिया, बाकी तेरी मर्जी, बाकी तेरी मर्जी। देखो हिंदी में बताया मैंने ताकि आपको सेंस स्ट्रांग हो जाए। कभी कभी हम राइट 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 राइट। तो आपने देखा इसमें क्या लिखा मैंने, मान न मान, मैंने बताना था बता दिया, बाकी तेरी मर्जी। तो जब इस तरह की सलाह हम देते हैं, अपने मन की बात कहने को कह दिया, बाकी किसी पे कोई मतलब बाइंडिंग नहीं है कि आप मेरी बात मानो ही, बस मेरा फर्ज था बताना, मैंने बता दिया। मानना या ना मानना, दिस इज अप टू यू। देखो, बताना मेरा फर्ज है, दिस इज बाकी आप, मतलब बताना मेरा काम, बताना मेरा काम, रेस्ट इज अप टू यू, रेस्ट अप टू यू, रेस्ट इज अप टू यू। कहने का मतलब यह है कि मेरा काम था बताना और बाकी आपकी मर्जी। अगर आप इस सेंस में बात करते हैं तो आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं किसी बच्चे को कहूं, भैया तुम्हें 5 आवर्स एवरी डे पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी 5 आवर्स एवरी डे, बाकी मैंने तो बता दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी, ना भी पढ़ो तो हम क्या कर सकते हैं? नथिंग। अगर इस सेंस में कोई सिचुएशन बनती है तो आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक यू गॉट इट। आप सेंटेंस भी इससे बना सकते हैं। अब चलते हैं मस्ट। कैसी एडवाइस है भैया? मस्ट भी चाहिए होता है, सलाह ही होती है, लेकिन इसमें क्या है, मानो नहीं तो भुगतोगे। अगर इस सेंस में हम कुछ बोलते हैं, नहीं मानोगे तो भुगतोगे, तो समझ लो वहां मस्ट का इस्तेमाल करना है। माने जनरली किताबों पे लिखा होता है बहुत जरूरी जहां है, ऐसा काम जिसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता है। जैसे बीमार है तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ऑक्सीजन इज ए मस्ट, एयर इज मस्ट, एवरीथिंग इज मस्ट। तो ये जो है, उसके अलावा और लेवल तक हम आगे जा रहे हैं। अगर आप इस सेंस में बोलते हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे तो भुगतोगे, मेडिसिन लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर बीमारी खराब हो जाएगी। आपको 5 घंटे पढ़ना चाहिए, नहीं तो बेटा फेल हो जाओगे। अगर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस
का सेंस में बोल रहे हैं। किसके सेंस में? कॉन्सिक्वेंसेस, तो समझ लो तब मस्ट का यूज होगा। और अगर ऐसी सलाह दे दी, चलो यार कह दिया, हो ना हो बाकी आपकी मर्जी, तो वहां शुरू लगाइए। अगर ऐसी इंपॉर्टेंट सलाह है जिसमें आप कह रहे हैं कि अगर नहीं मानोगे तो भुगतोगे, उसके कुछ रिजल्ट्स खराब हो सकते हैं, तो आप वहां पे मस्ट का इस्तेमाल करोगे। आई थिंक यू गॉट इट। देन ought to, यहां पे मन को जो अच्छा लगे तो मान लो, मन को अच्छा जो लगे कर लो वही काम, करो वही काम। मन को जो अच्छा लगे माने गुड और बैड का सेंस ऑफ गुडनेस, सेंस ऑफ गुडनेस इसमें होता है। जहां अच्छाई का सेंस, नैतिकता या मोरालिटी का सेंस जहां पे हो, अच्छाई बुराई का सेंस हो, पाप और पुण्य का हो, वहां पे आप ought to का इस्तेमाल करिए। इसमें भी कोई बाउंड नहीं है कि हमारी बात मानो या ना मानो, लेकिन मेरे विचार से ऐसा होना चाहिए। अगर इस सेंस में हम बोलते हैं तो ought to, जैसे you ought to offer prayer every day, आपको पूजा हर रोज करनी चाहिए। अब देखो मैंने तो बोल दिया आपको पूजा हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अच्छा है, मन से लगता है अच्छा काम है, इसलिए मैंने कहा you ought to give respect to your parents। अब नहीं भी आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कोई कोर्ट केस स्टडी कर लूंगा, या कोई मुझे कि आपको कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं मिलने उसके, इसलिए ought to। You ought to help a blind man cross the road। किसी अंधे आदमी को हम अगर रोड क्रॉस करते हुए देख लें, अकेला है, तो आपके मन में ये बात आएगी नेचुरली, अंदर से मॉरल सेंस बनता है यार इसकी हेल्प करनी चाहिए। कोई भूख से चिल्ला रहा है, हम खाना खा रहे हैं, तो आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी, इसको दे देना चाहिए, हम खा रहे हैं, बेचारा भूखा है। इसमें एम्पैथी भी होती है, एक सेंस ऑफ एम्पैथी भी होता है। एम्पैथी जानते हो ना, कैसी फीलिंग? अगर उस सिचुएशन में अपने आप को हम रखें तो हमें लगेगा कि यार इसकी हेल्प करनी चाहिए। कोई बीमार आदमी है, सोचो यार अगर हम ऐसे होते तो क्या होता, तो उस समय आपके अंदर एक अच्छाई आएगी, उस अच्छाई का जो जवाब होगा उस सलाह के लिए आप ought to का इस्तेमाल करेंगे। तो ये है डिफरेंस शुड, मस्ट और ought to में। अगर आपने ये चीजें समझ ली तो आई थिंक यू आर परफेक्ट इन इट, यू विल कमिट no error in any competitive examination and come out with flying colors. Thank you very much. I hope you subscribe to my channel. That is only a moral booster for me, and give complete time to watch this and get benefited from it. Bye.